फ्रेंड्स, इस वीडियो में मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के टॉपिक की स्टडी कर रहे हैं। मेंटल हाइजीन 1908 ईस्वी में ही मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद की स्थापना हुई। 1908 में क्लिफोर्ड बियर्स ने सर्वप्रथम मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ में किया। अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ किसकी बुक है? क्लिफोर्ड बियर्स की बुक है। उन्होंने 1908 में इस शब्द का प्रयोग किया, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। इसे मानसिक आरोग्य के नाम से भी जाना जाता है। 1909 में अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य रक्षा की राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। हेडफील्ड के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध मानसिक स्वास्थ्य के रखरखाव तथा मानसिक विकृतियों के बचाव से है। स्किनर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य संबंध अधिक स्वस्थ मानव संबंधों के विकास से है, जिसका अर्थ व्यक्तियों के व्यवहार के संबंध में अर्जित ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग करना है। क्रो ने कहा, मेंटल हाइजीन इज ए साइंस दैट डील्स विद द ह्यूमन वेलफेयर एंड परवेड्स ऑल फील्ड्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ऐसा कहा था क्रो ने। मेंटल हेल्थ से के रिगार्डिंग कुप्पुस्वामी ने कहा, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है दैनिक जीवन में भावनाओं, आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं तथा आदर्शों में संतुलन रखने की योग्यता, उसे हम मेंटल हेल्थ कहते हैं। ऐसा कहा कुप्पुस्वामी ने। लेडेल ने कहा, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। ऐसा कहा लेडेल ने। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के गुण, ये सभी गुण होते हैं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के। नेक्स्ट पॉइंट, शारीरिक दोष तथा असमानता। समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है, क्योंकि इससे संवेदनात्मक द्वंद्व और तनाव दूर होते हैं। ऐसा कहा कुप्पुस्वामी ने। वॉन हेलर ने कहा, हम समायोजन शब्द को अपने आप को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवित रखने के लिए वैसे ही प्रयोग में ला सकते हैं जैसे कि जीव शास्त्रीय अनुकूलन शब्द का प्रयोग किसी जीव को शारीरिक या भौतिक दृष्टि से जीवित रखने के लिए करते हैं। ऐसा कहा वॉन हेलर ने। कुसमायोजन समायोजन से विपरीत अवस्था है। समायोजन के बाधक तत्व तनाव, एंजाइटी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, ये सभी समायोजन के बाधक तत्व हैं। कार्ल सैनिक ने कहा, भग्नाशा या कुंठा या फ्रस्ट्रेशन उस आवश्यकता की पूर्ति या लक्ष्य की प्राप्ति में अवरुद्ध होने या निष्फल होने की भावना है जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है। ऐसा कार्ल सैनिक ने कहा। भग्नाशा की स्थिति में बालक का व्यवहार हिंसात्मक। भग्नाशा का मापन रोजेनविक द्वारा किया गया। उन्होंने तस्वीर कुंठा परीक्षण का निर्माण किया, PFT टेस्ट। PFT भग्नाशा की स्थिति में बालक के व्यवहार की स्टडी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रायड ने कहा, इदम अहम और परमअहम के बीच सामंजस्य का अभाव होने से मानसिक द्वंद्व होता है। ऐसा कहा फ्रायड ने। 1935 में कुर्ट लेविन ने 3 प्रकार की द्वंद्व स्थितियों का वर्णन किया। लेविन की श्रृंखला को CL हॉलेंड व KR सीयर्स ने आगे बढ़ाया तथा 3 द्वंद्व परिस्थितियों के स्थान पर 4 द्वंद्व परिस्थितियों का वर्णन किया, हॉलेंड व स्पियर्स ने। द्वंद्व के प्रकार, उपागम, पद्धति, अंतर्द्वंद, परिहार, वर्जन, उपागम परिहार, दोहरा उपागम परिहार, अंतर्द्वंद। जब व्यक्ति के सामने 2 धनात्मक और 2 ऋणात्मक परिस्थितियां उपस्थित होती हैं तो दोहरा उपागम कहते हैं। समायोजन प्रतिमान। फ्रायड के अनुसार मानव मन की तीनों अवस्थाओं में से अचेतन अवस्था अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा फ्रायड ने। इदम अहम, ये फ्रायड ने टर्म दी थी। फ्रायड के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में रागात्मक शक्ति लिबिडो होती है। यदि इस शक्ति के प्रभाव से यौन संतुष्टि बनी रहती है तो मनुष्य सुसमायोजित रहता है और इस रोग शक्ति के बहाव को रोकने का प्रयास किया जाता है तो व्यक्ति का व्यवहार प्रतिगामी हो जाता है। ये कहा था फ्रायड ने। जुंग ने कहा, आत्मसिद्धि ही समायोजन का आधार है। जब तक व्यक्ति चिंतन व भावनाओं में संतुलन स्थापित किए रहता है, सुसमायोजित रहता है। ऐसा कहा जुंग ने। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के अंतर्गत
तनाव को कम करने के इनडायरेक्ट मेथड कौन से हैं? शोधन, मार्गंतीकरण, सब्लिमेशन, शुद्धिकरण, उदात्तीकरण, उन्नयन, प्रतिगमन, रिग्रेशन। प्राय व्यक्ति दुखद या तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थिति में अपने को अलग कर लेता है और अपनी पूर्व स्थिति में लौट आता है, जैसे एक वयस्क का बच्चे की तरह फूट फूट कर रोना, इसे हम बोलते हैं प्रतिगमन। एक लड़की का वापस अपने पीहर आकर अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सो जाना, इसे हम बोलते हैं प्रतिगमन। ये दोनों ही प्रतिगमन के उदाहरण हैं। सब्लिमेशन के अंतर्गत जो बालक बहुत अधिक लड़ते झगड़ते हैं, बहादुर व निर्भीक होते हैं, उनका खिलाड़ी, मुक्केबाज, पहलवान आदि के रूप में प्रतिष्ठित होना, इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। दिवा स्वप्न, इसके अंतर्गत कार की इच्छा पूरी नहीं होने पर व्यक्ति कल्पना में मर्सिडीज में घूमकर अपनी प्रेमिका के साथ लोगों की सलामी ले रहा होता है। जिसकी शादी नहीं होता वह कल्पना में दुल्हन बना बैंडबाजी की धुन पर नाच रहा होता है। इसी ये एग्जाम्पल हैं डे ड्रीमिंग के, दिवा स्वप्न के। तादाद में स्थापित करना, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन समायोजन की एक साधारण व्यवस्था है। आश्रित होना, डिपेंड। औचित्य स्थापन, युक्तिकरण, तर्क संतीकरण, रैशनलाइजेशन। किसी भी कारण से जो पद या वस्तु नहीं हो पाती उसी में दोष लगाना, जैसे अंगूर खट्टे हैं, इसे हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। रिप्रेशन, व्यक्ति अपने मानसिक तनाव को कम करने के लिए दुखद अनुभूतियों को भूल जाना चाहता है। इसी प्रकार वह अपना असामाजिक रूप लिए हुए मूल इच्छाओं और कामनाओं का जो संवेदनात्मक प्रकटीकरण चाहता है दमन कर देता है। यह आता है रिप्रेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। एक टेनिस बार बार अपने बल्ले की तरफ यह संकेत देता है खिलाड़ी कि उसके ठीक प्रकार से ना खेलने के कारण उसका यह बेकार सा बल्ला है। प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिक्रिया निर्माण का कार्य मानसिक तनाव को दूर करना है। यह अचेतन मन की क्रिया है। प्रतिक्रिया निर्माण, किसी व्यक्ति की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आने पर मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनना, इसे बोलते हैं प्रतिक्रिया निर्माण। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। जिस बालक को माता पिता से अच्छी डांट या मार पड़ी है वह अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति के लिए बगीचे के फूलों को माध्यम बना सकता है, इसे बोलते हैं विस्थापन। समन, सप्रेशन। जिनके द्वारा व्यक्ति अप्रिय, दुखद और कष्टकारी घटनाएं, विचार और इच्छा आदि को चेतन से जानबूझकर निकाल देता है, जैसे जो हुआ सो हुआ, अब विचार करना व्यर्थ है, इसे बोलते हैं सप्रेशन। नेक्स्ट है वास्तविकता अस्वीकृतिकरण। अप्रिय वास्तविकता से बचने के लिए पर्यावरण के अनेक प्राणी प्रयास करते हैं। कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर देता और आंखें बंद करके समझता है कि दुश्मन से छुटकारा मिल गया, इसे बोलते हैं वास्तविकता अस्वीकृतिकरण। अंतःक्षेपण, इंट्रोस्पेक्शन। वातावरण के गुणों को जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित कर लेता है, जब व्यक्ति की यह प्रकृति अंतःक्षेपण कहलाती है। उदाहरण, किसी के दुख में दुखी होकर स्वयं उसके जैसा अनुभव करना, उसे बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। पृथक्करण, विड्रॉल। दैनिक जीवन में यह देखा जाता है दुख या कष्ट आने पर व्यक्ति स्वयं को उससे अलग कर लेता है। यदि छात्र अध्यापक को पसंद नहीं करता जो छात्र उसकी कक्षा में नहीं आता और कक्षा परिवर्तन करा लेता है, इसे बोलते हैं विड्रॉल। कंपेंसेटरी मेथड, क्षतिपूरक कारक, आक्रामक उपाय। इसी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम बात कर रहे हैं। टॉपिक चल रहा है हमारा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है। आंसर 1 केस स्टडी। द बेस्ट मेथड टू मेक अ स्टडी ऑफ अ स्कूल डेजर्टर्स, जो विद्यालय से पलायन कर जाते हैं उनके लिए केस स्टडी। कौन सा कथन दिवा स्वप्न के संदर्भ में सही नहीं है? आंसर है 4 यह कभी भी हानिकारक नहीं होता, यह सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग है? आंसर 2 एंजाइटी। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने चलता है, आंसर है 1 रिग्रेशन का उदाहरण है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा, फैक्टर हिंडरिंग चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ आर, आंसर है 4 सभी। वंशानुक्रम का प्रभाव, परिवार का विघटन, शारीरिक दोष मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, आंसर 4 अपरिपक्वता इमैच्योरिटी। विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है, आंसर 3 गाइडेंस एंड काउंसलिंग से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है, आंसर है 2 संवेगों पर नियंत्रण रखना, कंट्रोल ओवर इमोशंस इंडिकेटर ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। किस समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता कहलाती है? आंसर है 4 इमोशनल इंटेलिजेंस। तनाव को कम करने विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट मेथड इज नॉट इंक्लूडेड इन रिड्यूसिंग टेंशन एंड इन रिवॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, आंसर है 4 अनिर्णयन। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर नई परिस्थिति को समझता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति, आंसर 1 कैन एडजस्ट वेरी वेल।
किशोरों की मानसिक अस्वस्थता से शैक्षिक संस्थानों में क्या निदान कर सकते हैं? आंसर है 4, उपरोक्त सभी। अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु शिक्षक का क्या दायित्व है? आंसर है 3, व्यवसाय के प्रति वफादारी शिक्षक का दायित्व है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु नहीं सम्मिलित होता है? आंसर है 1, ग्रुप साइकोलॉजिकल टेस्ट। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु नहीं सम्मिलित होता है? आंसर है 1, ग्रुप साइकोलॉजिकल टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं? आंसर है 4, उपरोक्त सभी। द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं, पार्टिसिपेट इन एंटी सोशल, ये सभी हम बोलते हैं मेल एडजस्टेड पीपल। एक शिक्षक के कुपोषित होने का कारण है? आंसर है 4, राजनीति में अस्वाभाविक लिप्तता, अनयूजुअल इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह की अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।